कि सांगा यदि चित्तौड़ का राजा बना था तो इसके लिए सिर देने वाला आदमी कौन था? अपनी दो खड़े, इनमें से बता कौन बनेगा? उसने बेचारे डरते डरते कहा कि सांगा बनेगा। कौन बनेगा? और जैसे ही कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज और जयमल टूट के पड़े, सांगा को लिया साइड में, सांगा कूटने लगे, सांगा की आंख फोड़ दी थी, सांगा की आंख नहीं थी। तो रायमल जी के जो 13 बेटे थे ना, उन 13 में 3 मुख्य थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। जब रायमल जी जीवते थे तब इन तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई होती कि पापा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा, और डेली लड़ते वहां पे। पृथ्वीराज के पापा के मरते मैं राजा बनूंगा, जयमल के बस पापा मरते मैं बन जाऊंगा। लेकिन रायमल जी ने कहा मांगता हूं मेरे सामने तो ये बात मत किया, सुबह शाम बात करते पापा मरेंगे तो राजा बनूंगा। तो यूं देवता के हाथ ही जोड़ रहे हो कि मरे मरते हम क्या बने? पर इनके भाई कोई असर नहीं पड़े, वैसे वैसे आपस भाइयों में वाद विवाद हो। तो इनके एक अंकल थे, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था अंकल का? सारंग देव नाम करके अंकल हुआ करते। और उन अंकल ने एक दिन कहा कि यार एक काम करते हैं, अपने किसी को हाथ दिखा लेते हैं, तुम्हारा भविष्य दिखा लेते हैं, और तुम्हारा भविष्य देख के कोई ना कोई बता देगा कि तुम में से अगला राजा कौन बने। तो कहा ठीक है। तो चित्तौड़ राजधानी थी, चित्तौड़ के पास में कोई माताजी का मंदिर था। उस माताजी के मंदिर में पूजा करने वाली महिला रहती थी, पुजारण हो गई, पुजारण हो गई। तो जो पुजारण माई थी वो हाथ देखती थी। तो कहा उस पुजारण माई के पास चलते हैं, वो हाथ देख के बता देगी कि तुम में से अगला राजा कौन बने। गए उस पुजारण माई के पास, और पुजारण माई को जाके कहा कि पुजारण माई हाथ देख के 3 राजकुमार है, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, और हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा। दिखाते ना ऐसे हाथ देखना, समझते हो? आपकी मम्मी दिखाती होगी, आपकी कुंडलियां नहीं दिखाती हो, है ना? आपको पंडित जी आते होंगे, उनको मम्मी कुंडली दिखाती होगी, और पंडित जी कहते होंगे कि राजयोग है, क्या है? पर आपकी मम्मी इसका मतलब ये समझती है कि आप आरएस लग जाओगे। क्या लग जाओगे? बताई थी ना ये बात तो मैंने एक दिन, नहीं बताई थी कि घरों में कुंडलियां, ये सब घर वाले थोड़ा बहुत, मम्मियां सारी इन मामलों में यूं लगी रहती है ना? सारी यूं पूछती रहती है नौकरी कब लगेगा, कब बिजनेस में फायदा होगा, कब शादी ब्याह होंगे, इस तरह बातें पूछती रहती है। तो कोई पंडित जी आते हैं, हम सबको यूं पूछते रहते हैं। और पंडित जी ने कभी किसी को निराश नहीं किया। पंडित जी सबके क्या बता के जाते हैं? राजयोगी बता। तो वैसे वैसे पृथ्वीराज, जयमल, सांगा गए और पुजारण माई को हाथ दिखाया। तो पुजारण माई ने तीनों के हाथ देख के कहा कि क्या करोगे तुम पूछ के, बाप के मरने के बाद एक आदमी को तो राजा बनना ही है, तो बन जाएगा, क्या पूछते हो ऐसे? और मैं अभी बता दूंगी तो फिर भाइयों भाइयों में मनमुटाव हो जाएंगे, ये बनेगा, दो उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था, पृथ्वीराज ने तलवार निकाली बार कि फिलोसफी में झाड़, बता फालतू की झाड़ रही फिलोसफी। डोकरी गुस्सा आया, पर गुस्से में क्या करे,